पिछली वीडियो में मैंने आपको उस वर्ल्ड कप की कहानी सुनाई थी जिसने बांग्लादेश को जमीन से उठाया था। What an innings, what a day for Bangladeshi cricket. लेकिन आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा उस वर्ल्ड कप की जिसने बांग्लादेश को क्रिकेट के बड़े बड़े जायंट्स के मुकाबले पर लाकर खड़ा कर दिया था। What a moment for Bangladesh. Mamadullah takes him through to his first 100. What a moment for Rubul Hussain. What a moment for Bangladesh. ये कहानी है उस ओडीआई वर्ल्ड कप की जिसमें बांग्लादेश ने बड़े बड़े क्रिकेट जायंट्स को दिन में तारे दिखाए थे। ये कहानी है द हिस्टोरिक 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप की। 50 for Shakib and it'll be a win for Bangladesh. Goes for hero, bowled him. One of the greatest days in Bangladesh cricket history. अब साल 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जाना था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और ये 23 साल में पहला मौका था जब एक ओडीआई वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाना था। आखिरी दफा साल 1992 में एक ओडीआई वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला गया था। इस ओडीआई वर्ल्ड कप में 14 टीम्स ने पार्टिसिपेट करना था, जिन्हें 7-7 टीम्स के 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। बांग्लादेश को इस ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए ग्रुप ए में रखा गया था, जहां पर बांग्लादेश के साथ साथ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान और श्रीलंका भी मौजूद थे। अब ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 का आगाज तो होना था फरवरी 2015 में, लेकिन उससे 4 महीने पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। सितंबर 2014 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुशफिकुर रहीम को बांग्लादेश की ओडीआई कैप्टनसी से हटा दिया और मुशर्रफ मुर्तजा को एक दफा फिर बांग्लादेश का कैप्टन अपॉइंट कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी टेक्टिकल चेंज थी, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप से ठीक 4 महीने पहले अपने कैप्टन को चेंज कर देना एक बहुत ही डेंजरस मूव हो सकता था, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये मूव कर दिया था और मुशर्रफ मुर्तजा को अपना पहला इम्तिहान फेस करना था एज अ कैप्टन नवंबर 2014 में। नवंबर 2014 में जिम्बाब्वे की टीम बांग्लादेश के टूर पर आती है 5 मैचेस की ओडीआई सीरीज खेलने के लिए, लेकिन बांग्लादेश इस ओडीआई सीरीज में जिम्बाब्वे को मुकम्मल तरीके से रौंद कर रख देता है। बांग्लादेश इस ओडीआई सीरीज में 5-0 से जीत हासिल करता है। इस ओडीआई सीरीज की सबसे बड़ी हाईलाइट थे ताइजुल इस्लाम, जिन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अपने ओडीआई डेब्यू पर एक शानदार हैट्रिक स्कोर कर दी थी। अब जिम्बाब्वे को तो बांग्लादेश ने पूरे तरीके से रौंद डाला था, लेकिन अब बारी थी ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 के लिए स्क्वाड सिलेक्शन की। लेकिन हैरानकुन तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप के मुकाबले में 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड में कोई बड़े चेंजेस नहीं किए, और जो स्क्वाड हर किसी ने प्रेडिक्ट किया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑलमोस्ट वही स्क्वाड ही रिलीज किया। अब था जहां पर एक तरफ इनके पास तमीम इकबाल, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम और मुशर्रफ मुर्तजा की शक्ल में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स मौजूद थे, वहीं पर इनके पास साबिर रहमान, सोमिया सरकार, ताइजुल इस्लाम और तस्कीन अहमद की शक्ल में यंग स्टार्स भी मौजूद थे। अब ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 के लिए बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी थी, और इस ओडीआई वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने अपना ओपनर मैच खेलना था अफगानिस्तान के अगेंस्ट 18 फरवरी 2015 को। अब ये मैच इस लिहाज से अहमियत का हामिल था क्योंकि एशिया कप 2014 में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दी थी। अब बांग्लादेश ने न सिर्फ अपने ओडीआई वर्ल्ड कप का आगाज अच्छे तरीके से करना था, बल्कि अफगानिस्तान से उस शिकस्त का बदला भी बराबर करना था। 18 फरवरी 2015 को मैच शुरू होता है। बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग कर रही होती है, लेकिन बांग्लादेश की इनिंग्स शुरू से ही मुश्किलात का शिकार हो जाती है, जहां पर बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है और 30 ओवर्स के इख्तिताम पर बांग्लादेश की इनिंग्स काफी इंस्टेबिलिटी का शिकार होती है। लेकिन फिर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन इनिंग्स का कंट्रोल संभालते हैं और 114 रन की शानदार पार्टनरशिप लगा देते हैं। मुशफिकुर रहीम इस मैच में 56 बॉल्स पर 71 रन बनाते हैं और शाकिब अल हसन भी 63 रन की शानदार इनिंग्स के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से बांग्लादेश एक दफा फिर मैच में वापस आता है और बांग्लादेश की टीम अपने 50 ओवर्स में 267 रन पर ऑल आउट हो जाती है। अफगानिस्तान को टारगेट मिलता है 268 रन का, लेकिन चेज करने के लिए उतरी अफगानिस्तान की टीम शुरू में ही फंस जाती है, जहां पर बांग्लादेश के पेसर्स अफगानिस्तान के सिर्फ 3 रन पर ही 3 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा देती है। जिसके बाद 62 रन की एक पार्टनरशिप जरूर लगती है, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश की टीम एक दफा फिर 2 बैक टू बैक विकेटें हासिल कर लेती है। अब जहां पर अफगानिस्तान की बाकी बैटिंग लाइनअप काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, वहीं पर समीउल्लाह शिनवारी और मोहम्मद नबी ने काफी अच्छी
बैटिंग की। समीउल्लाह शनवारी ने 42 रन बनाए जबकि मोहम्मद नबी ने 44 रन बनाकर अफगानिस्तान की इनिंग्स को सहारा दिया। ये दोनों अफगानिस्तान के स्कोर को 136 रन तक ले गए। अब 136 रन पर अफगानिस्तान की 5 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन बांग्लादेश के बॉलर्स ने शानदार तरीके से कम बैक किया और सिर्फ अगले 26 रन के अंदर अंदर अफगानिस्तान की बाकी की भी 5 विकेटें हासिल कर ली और अफगानिस्तान की पूरी टीम 162 रन पर ही ऑल आउट हो गई और बांग्लादेश ने यह मैच 105 रन से जीत लिया। अब कैनबेरा में अपने ओडीआई वर्ल्ड कप ओपनर में इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस देने के बाद बांग्लादेश की टीम पहुंची गैबा ब्रिस्बेन अपने दूसरे ओडीआई वर्ल्ड कप मैच के लिए। बांग्लादेश ने इस ओडीआई वर्ल्ड कप का अपना दूसरा मैच खेलना था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैच बारिश की नजर हो गया और दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट अलॉट कर दिया गया। गैबा ब्रिस्बेन में अपने ओडीआई वर्ल्ड कप के दूसरे मैच को वॉश आउट करवाने के बाद बांग्लादेश की टीम अपने तीसरे ओडीआई वर्ल्ड कप मैच के लिए पहुंची एमसीजी, जहां पर बांग्लादेश ने मैच खेलना था श्रीलंका के अगेंस्ट। लेकिन ये मैच तो बांग्लादेश के लिए एक डरावना ख्वाब ही साबित हुआ, क्योंकि श्रीलंका के बैटर्स ने बहुत बुरे तरीके से बांग्लादेश की ठुकाई कर दी। इस मैच में श्रीलंका ने पहले बैटिंग की और श्रीलंका के ओपनर्स तिलकरत्ने दिलशान और लाहिरू थिरेमाने ने ही बांग्लादेश के बॉलर्स को धो डाला। बांग्लादेश को पहली कामयाबी दिलाई रुबेल हुसैन ने 122 के स्कोर पर, जब उन्होंने लाहिरू थिरेमाने को 52 रन पर आउट कर दिया। लेकिन ये बांग्लादेश की बॉलिंग इनिंग्स में वाहिद खुशी थी इस मैच में, क्योंकि इसके बाद तिलकरत्ने दिलशान और कुमार संगकारा ने बांग्लादेश के बॉलर्स की वो शामत लाई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दिलशान और कुमार संगकारा ने 210 रन की पार्टनरशिप की। तिलकरत्ने दिलशान ने 161 रन बनाए जबकि कुमार संगकारा ने सिर्फ 76 बॉल्स पर 105 रन बनाकर श्रीलंका के स्कोर को 332 रन तक पहुंचा दिया। अब बांग्लादेश की टीम ने ये टारगेट चेज तो क्या ही करना था। बांग्लादेश की टीम पूरी इनिंग्स में ही मुश्किलात का शिकार रही, जहां पर बांग्लादेश के बाकी बैटर्स मुश्किलात का शिकार हो रहे थे और बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप एक रेत की दीवार साबित हो रही थी श्रीलंका की बॉलिंग लाइनअप के सामने। वहीं पर साबिर रहमान और शाकिब अल हसन ने श्रीलंकन बॉलर्स का खूब मुकाबला किया। शाकिब अल हसन ने 46 रन बनाए जबकि साबिर रहमान ने अपने ओडीआई कैरियर की पहली 50 स्कोर कर दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बांग्लादेश के स्कोर को सिर्फ 240 रन तक ही ले जा पाए थे। बांग्लादेश की टीम 92 रन से ये मैच हार चुकी थी। अब बांग्लादेश की टीम अपने इस ओडीआई वर्ल्ड कप के पहले 3 में से एक मैच जीत चुकी थी, एक हार चुकी थी और एक वॉश आउट कर चुकी थी। और अब अगर बांग्लादेश को क्वालिफिकेशन की रेस में रहना था तो उन्हें अपने अगले 3 में से 2 मैचेस जीतना लाजमी थे। लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि अगले 3 में से 2 मैचेस तो क्रिकेट के बड़े जायंट्स के अगेंस्ट थे, जिनमें शामिल थे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। लेकिन खैर, बांग्लादेश की टीम अपने इस ओडीआई वर्ल्ड कप का चौथा मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड आ गई, जहां पर बांग्लादेश ने इस ओडीआई वर्ल्ड कप का अपना चौथा मैच खेलना था स्कॉटलैंड के अगेंस्ट सैक्सटन ओवल नेल्सन में। इस मैच में स्कॉटलैंड की टीम ने पहले बैटिंग की और बहुत बुरे तरीके से बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप की ठुकाई कर दी। स्कॉटलैंड के एक ही बैटर ने बहुत बुरे तरीके से बांग्लादेश के बॉलर्स की ठुकाई की और 156 रन बना डाले और उन्हीं 156 रन की मदद से ही स्कॉटलैंड की टीम 318 रन जैसे पहाड़ के टोटल तक पहुंचने में कामयाब हो गई। ये इतना बड़ा टोटल था कि बांग्लादेश की टीम ने अपनी पूरी ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री में कभी इतना बड़ा टोटल चेज ही नहीं किया था। लेकिन उस दिन बांग्लादेश की टीम अपनी तारीख बदलने वाली थी। चेज करने के लिए उतरी बांग्लादेश की टीम का स्टार्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, जहां पर दूसरे ही ओवर में सोम्या सरकार की विकेट गिर गई। लेकिन उसके बाद तमीम इकबाल और महमूदुल्लाह ने इनिंग्स को संभाला। वो दोनों बांग्लादेश की टीम को 139 रन के स्कोर तक लेकर चले गए, जिसके बाद महमूदुल्लाह 62 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तमीम इकबाल ने अपना चार्ज जारी रखा। तमीम इकबाल ने इस मैच में 95 रन बनाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर पाए। तमीम इकबाल के विकेट गिरने के बाद एक दफा फिर एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स ने इनिंग्स को संभाला। मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन ने एक शानदार पार्टनरशिप लगाई, बांग्लादेश के स्कोर को आगे बढ़ाते रहे और स्ट्राइक को अच्छे तरीके से रोटेट करते रहे। मुशफिकुर रहीम ने इस मैच में सिर्फ 43 बॉल्स पर 60 रन बनाए और शाकिब अल हसन ने 41 बॉल्स पर 52 रन नॉट आउट बनाकर बांग्लादेश को उस टाइम तक की उनकी तारीख का सबसे बड़ा ओडीआई वर्ल्ड कप टारगेट चेज करवा दिया। अब अपनी ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे बड़ा टारगेट चेज करने के बाद बांग्लादेश की टीम का कॉन्फिडेंस आसमान पर पहुंच चुका था और अपने इसी कॉन्फिडेंस को लेकर बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया वापस आ गई, जहां पर उन्होंने इस ओडीआई वर्ल्ड कप का अपना 5वां मैच खेलना था इंग्लैंड के अगेंस्ट एडिलेड ओवल में। अब बांग्लादेश की टीम इस वर्ल्ड कप में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और इसके मुकाबले में इंग्लैंड की टीम बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन इस मैच के लिए हर किसी का ये ख्याल जरूर था कि इंग्लैंड की टीम कम से कम
बांग्लादेश को तो हरा लेगी। आप ये समझ सकते हैं कि ये मैच क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए आखिरी स्टेज था, क्योंकि जो भी टीम इस मैच को जीतती उसका क्वार्टर फाइनल का टिकट बुक हो जाता। मैच शुरू होता है, बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग करने के लिए आती है, लेकिन जेम्स एंडरसन अपनी घूमती हुई गेंदों से बांग्लादेश के बैटर्स को जल्दी ही फंसा लेते हैं, जहां पर तमीम इकबाल और इमरुल कैस की विकेटें जल्दी ही गिरती हैं और बांग्लादेश की टीम सिर्फ 8 रन पर अपनी 2 विकेटें गवा बैठती है। लेकिन इसके बाद एंट्री होती है बांग्लादेश के हीरो की। महमूदुल्लाह बैटिंग करने के लिए आते हैं और इंग्लैंड के बॉलर्स की इस बुरे तरीके से धुलाई करते हैं कि 138 रन पर 1 रन जैसे बड़े टोटल तक पहुंचा देते हैं। साल 2015 तक 275 रन का टारगेट ओडीआई क्रिकेट में एक बड़ा टारगेट समझा जाता था, लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के सामने ये टारगेट कुछ भी नहीं था, क्योंकि जितने बड़े बड़े नाम इंग्लैंड के पास मौजूद थे उससे तो ये लगता था कि इंग्लैंड की टीम काफी आसानी से इस टारगेट को चेज कर लेगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। बांग्लादेश के पेसर्स ने शुरू से ही इंग्लैंड की टीम को अंडर प्रेशर रखा। बांग्लादेश के बॉलर से कोई पार्टनरशिप लगती तो मशरफे मुर्तजा अपनी बेहतरीन कैप्टनसी से उस पार्टनरशिप को तोड़ देते और 48 ओवर के एंड तक मशरफे मुर्तजा की बेहतरीन कैप्टनसी की वजह से सिचुएशन ये हो चुकी थी कि इंग्लैंड को आखिरी 2 ओवर्स में 19 रन की जरूरत थी, लेकिन मसला ये था कि इंग्लैंड अपनी 8 विकेटें गवा चुका था आखिरी ओवर में ले जाए। लेकिन रुबेल हुसैन के इरादे बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। उन्होंने मैच को 50th ओवर तक ले जाने की बजाय 49th ओवर में ही मैच को खत्म करने का फैसला कर लिया। उन्होंने बैक टू बैक, ये बांग्लादेश क्रिकेट की एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि इसी जीत के साथ ही बांग्लादेश ने तारीख में पहली दफा एक ओडीआई वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया था। अब ओडीआई वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल खेलने से पहले बांग्लादेश के लिए एक आखिरी इम्तिहान था, जो कि बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड में जाकर फेस करना था, यानी कि न्यूजीलैंड। ये बांग्लादेश के लिए ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच था, जो कि बांग्लादेश की टीम ने हैमिल्टन में जाकर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला। इस मैच में भी बांग्लादेश की टीम शुरू से ही मुश्किलात का शिकार रही, जहां पर 8 रन पर एक दफा फिर बांग्लादेश के दोनों ओपनर्स पवेलियन वापस लौट गए, लेकिन एक दफा फिर महमूदुल्लाह ने इनिंग्स को संभाला। 128 रन की एक शानदार नॉक खेली और बांग्लादेश के दूसरे बैटर्स की सपोर्ट की मदद से बांग्लादेश के स्कोर को 288 रन तक पहुंचा दिया। अब इस टारगेट को चेस करने के लिए उतरी न्यूजीलैंड की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, लेकिन फिर एंट्री होती है शाकिब अल हसन की। शाकिब अल हसन मार्टिन गप्टिल, ब्रेंडन मैकलम, केन विलियमसन और ल्यूक रोंकी की विकेट्स हासिल करते हैं, और शाकिब अल हसन की इसी बेहतरीन स्पेल की वजह से ही बांग्लादेश की टीम एक दफा फिर मैच में वापस आ गई थी। लेकिन जब शाकिब अल हसन ने मार्टिन गप्टिल की विकेट हासिल की थी, तब तक मार्टिन गप्टिल डैमेज कर चुके थे। उन्होंने इस मैच में 105 रन की शानदार नॉक खेली थी, और उनकी इसी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से ही न्यूजीलैंड की टीम एक ऐसी सिचुएशन में थी जहां पर उन्हें रन बॉल रन ही चाहिए थे। इसीलिए डैनियल विटोरी ने अपने बेहतरीन एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही आसानी से न्यूजीलैंड को 49th ओवर में ये टारगेट चेस करवा दिया। अब ग्रुप स्टेजेस में इंग्लैंड जैसे जायंट को हराने के बाद, न्यूजीलैंड को टक्कर देने के बाद बांग्लादेश के प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस आसमान पर था, और इसी कॉन्फिडेंस को लेकर बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड से वापस ऑस्ट्रेलिया आ गई, जहां पर उन्होंने अपना क्वार्टर फाइनल मैच 19 मार्च 2015 को इंडिया के अगेंस्ट एमसीजी में खेलना था। मैच शुरू होता है, इंडिया की टीम पहले बैटिंग करने के लिए आती है और रोहित शर्मा बहुत बुरे तरीके से बांग्लादेश के बॉलर्स को धो डालते हैं। अब रोहित शर्मा बांग्लादेश के बॉलर्स की पिटाई तो कर रहे थे, लेकिन एक टाइम पर बांग्लादेश के बॉलर्स ने इंडिया को किसी हद तक पकड़ जरूर लिया था, क्योंकि सिर्फ 115 रन पर ही इंडिया की टीम अपनी 3 विकेटें गवा चुकी थी। लेकिन फिर सुरेश रैना ने रोहित शर्मा के साथ 122 रन की एक शानदार पार्टनरशिप की और बांग्लादेश को टोटली ही इस मैच से आउट कर दिया। रोहित शर्मा ने इस मैच में 137 रन बनाए थे, जबकि सुरेश रैना ने 65 रन, और उन दोनों की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से ही इंडिया की टीम 302 रन जैसे पहाड़ के टोटल तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। अब बांग्लादेश की टीम ने ये टारगेट चेज तो क्या ही करना था, सिर्फ 27 रन पर एक दफा फिर बांग्लादेश के दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट गए। बाद में आने वाले बैटर्स भी बांग्लादेश की इनिंग्स को संभाल नहीं सके। जैसे ही कोई पार्टनरशिप लगती तो इंडिया के बॉलर्स जल्द से जल्द उस पार्टनरशिप को तोड़ देते। अब कोई पार्टनरशिप लग नहीं रही थी, बांग्लादेश का कोई बैटर क्रीज पर टिक नहीं रहा था। इसी वजह से बांग्लादेश की पूरी टीम 192 रन पर ऑल आउट हो गई। इंडिया ने यह मैच जीता 109 रन से और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब बांग्लादेश की टीम इस ओडीआई वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल तो हारी थी, लेकिन इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम ने इंग्लैंड को हराकर जो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, वो मोमेंट वाकई ही बांग्लादेश क्रिकेट के लिए हिस्टोरिक था।